हो गया हमारा? नहीं हुआ? ये तो मैंने आपको समझाया था कैसे करना है। क्या करेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेंगे, ठीक है? मान लो, रेन मान लो, रेन अगर गिर ही रहा होगा तो रेन किसी एंगल पर गिर रहा होगा या सीधा गिर रहा होगा। सीधा के केस में एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। वो अपने आप आंसर में टेकन केयर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो इसीलिए हम ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये टेढ़ा वाला कंपोनेंट ना मानकर हम जो है रेन का डायरेक्शन ही मान लेते हैं बेटा, एक्स आई कैप। और नीचे वाले दिशा को अगर पॉजिटिव मान के लिखोगे तो प्लस वाई ले लेना, और अगर माइनस लिखकर लिखोगे तो माइनस वाई जे कैप। तो ये जो तुमने लिखा, ये किसको दिखेगा? ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी को। यही लिखा हुआ भी है सवाल में, स्टेशनरी मैन। नहीं, स्टेशनरी नहीं है। इस बार ये क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ वेलोसिटी, अ मैन इज मूविंग। तो अगर ग्राउंड पे जो मैन है उसको ये वाली वेलोसिटी दिखेगी तो हम मान लेंगे, जैसे एक्स मानते थे ना जो नहीं पता होता था। लेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बी एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। आप प्लस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का डायरेक्शन प्लस मान लेना, ठीक है? ये लिखा हमने। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा? जब भी कुछ नहीं मेंशन होता है तो आदमी जब भागता है, आदमी हमेशा किसके प्लस में भागता है। तो इसमें कहीं है नहीं पहला वाले में, तो मान लेंगे वो प्लस में भाग रहा है। तो क्या दे रखा है? और इसके बाद एक भागते हुए आदमी को किस तरीके का रेन दिखेगा, तो उसको क्या बुलाओगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, है ना? क्योंकि जब ऐसे लिखते हो तो ये कौन होता है? ऑब्जर्वर। और इनिशियल बेसिक कंसेप्ट को देखो, जब भी हम रेन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग चीज से निकालेंगे तो हम क्या करते हैं? वो वाला कंपोनेंट सबसे माइनस कर देते हैं, अगर इनिशियली मैंने आपको बताया था तो अगर रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो इससे क्या घटा दोगे? माइनस फोर आई कैप। यही चीज फॉर्मूले से करते हैं हम। रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बच्चा? और मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? वेक्टर में क्या सीखा? आई आई एक साथ। ये आया तुम्हारा पहला इक्वेशन? हाँ, देख लो ध्यान से। जिसने प्लस माना होगा गलत नहीं है, आपने डायरेक्शन को इधर वाला प्लस मान लिखे वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब सवाल को पढ़ेंगे। सवाल पर कंडीशन क्या लगाया है? सवाल पर कंडीशन क्या लगा बच्चा पहले केस में? ही ऑब्जर्व्स द रेन इज कमिंग वर्टिकली। तो कौन ऑब्जर्व करेगा? ऑब्जर्व, भागता हुआ ऑब्जर्वर। तो कंडीशन किस पर लगाना है? इस पर, क्योंकि भागता हुआ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो इस पर जब कंडीशन लगाओगे वर्टिकली उसको दिखेगा। वर्टिकली अगर दिखेगा तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो x माइनस फोर को इक्वल टू जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? फोर। तो आपने रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या माना था? एक्स आई कैप माइनस फोर जे कैप। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या आ गया? फोर आई कैप माइनस वाई जे कैप। एक्स का वैल्यू फोर निकाल लिया। अब केस टू। केस टू क्या बोलता है? इफ ही डबल्स हिज स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। तो फोर आई कैप था, उसी डायरेक्शन में अगर स्पीड को डबल कर लेगा तो फोर टू जा एट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बिकम व्हाट? एट वाई कैप।
और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है अब सॉल्व करने के बाद? ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ऐसा कुछ। और इस बार भागते हुए आदमी को कैसा दिखेगा वो? कमिंग एट एन एंगल 45 डिग्री, विथ व्हाट? विथ वर्टिकल। तो इसको जरा प्लॉट करो, यही दिख रहा होगा ना भागते हुए आदमी को। हाँ, इसको प्लॉट करो। -4 i कैप -y j कैप, वर्टिकल से 45, तो ये रहा अपना वर्टिकल, उससे 45। टैन लगा लो। टैन जब आप लगाओगे इस ट्रायंगल के लिए, ये वाले ट्रायंगल के लिए, तो क्या देगा? tan 45 इज इक्वल्स टू -4/-y। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। पुट कर दो। XY कैप -YJ कैप माना था, x का वैल्यू पहले आ गया, y का वैल्यू अब आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी व्हाट? ये तरीका होता है। ठीक है, तो ऐसा करो, एक खुद से बनाओ। ये HC वर्मा का सवाल है। सेम तरीका, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन लिखो और उस पर कंडीशन पढ़ो। अ मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 मीटर पर सेकेंड finds the rain falling vertically. He increases his speed to 12 meter per second and finds that the rain makes an angle 30 degree with vertical. Find the speed and direction of rain. वही कंपोनेंट निकल गया तो स्पीड डायरेक्शन सब निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज देखो नोट करने के बाद, सारे बच्चे का नोट हो गया? ये जो फाइनल आंसर आया, इसको प्लॉट भी करना होता है। ठीक है, फाइनल आंसर जो आया इसको क्या करना होगा? प्लॉट करना होगा। किस लिए प्लॉट करना होगा मैं बताता हूं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी कभी रहता है इसमें। तो रेन का दिशा क्या है बेटा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? ठीक है, तो एक रुका हुआ आदमी किस दिशा में छाता पकड़ेगा? एक रुका, रेन तो ये है ना, तो रेन गिर रहा है तो छाता भी पकड़ना होगा, कभी कभी हम छाता टेढ़ा करते हैं, याद होगा तो रेन का अगर ये दिशा है तो छाता किस दिशा में पकड़ना होगा? इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसी के दिशा में। ठीक है,
तभी तो बच पाओगे पानी से। नहीं, इन दोनों रेन का कंपोनेंट लिखा ना आपने, 4i कैप - 4j कैप, ये तो सॉल्व करने के लिए, बट रेन तो लाल वाली दिशा में होगी। ठीक है। तो कभी कभी यही पूछता है छाता किस दिशा में पकड़ना होगा, तो बेसिकली क्या पूछा है आपसे, रेन का रिजल्टेंट एंगल कितना है। समझ में आ रहा है? तो ये मत हो जा रही यार नया सवाल आ गया, छाता कैसे कहां पकड़ेंगे, छाता रिजल्टेंट के डायरेक्शन में पकड़ते हैं हमेशा। ठीक। चलो कर। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऑलवेज। उसके बाद क्वेश्चन के केसेस, भागते हुए आदमी को कैसा दिखेगा। पहले लिखेंगे कैसे भागते हुए आदमी को, ऐसे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये। केस वन में भागता हुआ आदमी का स्पीड कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड।
पहले केस में भागता हुआ आदमी को कैसा दिख रहा है? फॉलिंग वर्टिकल। तो ये रहा मेरा वो इक्वेशन। भागता हुआ आदमी को कैसा दिखेगा? लिख लो, नहीं समझ में आता है तो। ये जो तुमने निकाला रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये बेसिकली क्या है? उस भागते हुए आदमी को रेन कैसा दिखेगा, वही दिया हुआ है यहाँ पर। भागते हुए आदमी को रेन कैसा दिखेगा? तो अगर वर्टिकली है तो ये वाला कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। एक्स क्या होगा तुम्हारा? 8। ये आया? तो जैसे ही एक्स 8 आ गया, दो अननोन्स थे हमारे इक्वेशन में, दिख रहा है आपको? तो उसको एक अननोन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब केस 2 सॉल्व करें। ये अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का। डू इट। केस 2 में देखो स्पीड क्या है, ठीक है, और करो। अच्छा, इस केस में, इस क्वेश्चन में हमने ये कैसे मान लिया कि उसी डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड दे रखा होगा? कुछ ऐसा है लाइन, आप 8 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हो और लाइन क्या लिखा हुआ है? उसी को इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज करने के लिए कैसे होगा? पीछे की तरफ तो नहीं भागने लगोगे ना। अगर किसी चीज को इंक्रीज करना है उसी दिशा में इंक्रीज करोगे। सो दैट्स वाई जो अगला वेलोसिटी लेंगे हम कौन सा लेंगे? 12 i कैप, ना कि उल्टा वाला। कहीं हो सकता है ना कभी कभी दिमाग में ये चले, अरे यार ये 12 i कैप किधर दे रखा होगा, जिधर दौड़ रहा है उधर ही दे रखा है या फिर उसके अपोजिट में दे रखा है, वी डोंट नो। बट यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीजेज स्पीड, मतलब उसी डायरेक्शन। तभी आप 8 से 12 करोगे। बस फिर से लिख दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन 8 - 12 i कैप। ये आया? ये नहीं लिख पा रहे ये वाला? नहीं लिख पा रहे तो पूछे, मैं बता दूं कैसे लिखना है वो। कहां पर? ये, हाँ। फिर डायरेक्शन आपको ये वाला पॉजिटिव मानना होगा। ले सकते हैं आप। तो फिर ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेना कि नीचे वाला डायरेक्शन इज व्हाट? पॉजिटिव। अब मानने पे था ना कि नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लें या नेगेटिव। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फाइनल आंसर आने के बाद फिर हम ये प्लॉट कर देते हैं। अच्छा, कहीं कहीं किसी सवाल में दे रखा होगा नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है, तब तुम x + y कैप नहीं ले पाओगे। तब क्या लेना होगा? वो बना होगा सवाल में कि भाई नीचे वाले को आप माइनस ले लो, ये। या फिर ऐसे दे रखा होगा, कंसिडर दिस सिस्टम। तो दिस सिस्टम में जे ऊपर है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस। इसको प्लॉट कर लो। -4 -y कितना बोलता है?
हाउ मच? 30 डिग्री विथ वर्टिकल, बना लो 30 डिग्री विथ वर्टिकल। -4 डिवाइडेड बाय -y विल गिव यू tan ऑफ 30 डिग्री, y विल बी 4√3। रेन का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? 4 8 i कैप पहले ही निकाल लिया था, और अब ठीक है। तो फिर से वही सवाल, एक रुका हुआ आदमी को अगर छाता पकड़ना पड़े तो किस दिशा में पकड़ेगा? इनका जो रिजल्टेंट आएगा उस दिशा में छाता पकड़ेगा। ध्यान से पढ़ना सवाल क्या आता है, खासकर जेई वाले लोग। किस दिशा में छाता पकड़ेगा किसको? रुका हुआ आदमी। अच्छा, भागता हुआ आदमी किस दिशा में छाता पकड़ता? सेकंड केस का भागता हुआ आदमी, 12 मीटर पर सेकंड वाला आदमी किस दिशा में छाता पकड़ता? अरे उसको जिस दिशा में दिख रहा होता उसी दिशा में छाता पकड़ता ना। इस दिशा में छाता पकड़ता वो, ठीक है। और पहले केस का भागता हुआ आदमी किस दिशा में छाता पकड़ता? सीधा। सवाल ढंग से पढ़ना कि क्या पूछा है, भागता हुआ आदमी किस दिशा में छाता पकड़ा है या फिर रुका हुआ आदमी किस दिशा में छाता पकड़ा है। तो रुका हुआ के लिए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेकंड केस का भागता हुआ आदमी कैसे पकड़ेगा? इस तरीके से। और फर्स्ट केस का भागता हुआ आदमी कैसे पकड़ेगा? सीधा। जिसको जैसा दिख रहा होगा वैसे ही छाता पकड़ोगे यार। ऐसा थोड़ी है कि आप दौड़ रहे हो, आपको रेन दिख रहा है, इधर से आता हुआ छाता इधर पकड़ोगे, जिधर से दिख रहा है उधर ही पकड़ोगे छाता आप। ये टफ हो गया, टफनेस। सवाल ढंग से पढ़ना क्या पूछा है, नहीं तो समझ में नहीं आता कि क्या करना है। हमेशा छाता, ठीक है, ऑब्जर्वर के हिसाब से पकड़ाएगा। ऑब्जर्वर अगर दौड़ रहा होगा तो छाता ऐसे पकड़ाएगा, ऑब्जर्वर अगर रुका हुआ होगा तो छाता ऐसे पकड़ाएगा। तो ये वाकई में पहली बार का ये टफ क्वेश्चन होता है। डरना नहीं है, एक दो बार बना लेना है और मेरे से डाउट पूछ लेना है कि कैसे करते हैं। एल्गोरिदम समझ में आया क्या करना है? पहले मानना है, फिर पहला केस का रेस्पेक्ट टू मैन लिखना है, कंडीशन लगाना है, फिर एक आइटम मिल जाएगा आपको। दूसरा केस का आपको मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है, फिर रेस्पेक्ट टू मैन लिखना है, और फिर कंडीशन लगा, तो दूसरा वाई मिल जाएगा। अब ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको प्लॉट कर लो, उसके बाद जो पूछा हो बता दो उसको। रेन का डायरेक्शन वर्टिकल से, रेन की स्पीड क्या होगी वो, या फिर छाता किस दिशा में पकड़ोगे वो। तो ये होता है कंप्लीट सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। और वाकई में जब पहली बार आता है तो टफ आता है। अभी तो हमने वो इंक्लाइंड प्लेन के जो वेलोसिटीज वगैरह है 2 डायमेंशन वाले किए नहीं, नहीं तो आदमी कैसे चढ़ेगा जेई के लिए देख लो। जब इसकी ये वेलोसिटी होगी, 2 डायमेंशन में ये भी आएगा, जो वो छाता किस दिशा में पकड़ेगा। पहले इधर वाला आदमी पकड़ ले छाता, तब तो ऐसा वाला आदमी भी छाता पकड़ेगा, है ना। इसमें कुछ पूछना है आपको? वहां भी एकदम सेम एल्गोरिदम चलेगा बेटा, ठीक है। क्या सेम एल्गोरिदम चलेगा 2 डायमेंशन में, वो भी देख लो। आपको ये मानना होगा, ये दे रखा होगा, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और आपको ये लिखना होगा। लिख दोगे? एक बार इसको लिख के दिखाना। एकदम सेम एल्गोरिदम चलेगा, एकदम सेम, कुछ अलग नहीं होगा। देख लेना तो।
इंक्लाइन प्लेन पर भागते हुए आदमी को कैसा दिखेगा? ये हमारा चैप्टर का नाम मोशन इन वन डायमेंशन था, इसलिए मैंने टू नहीं डाला यहाँ पर भागता हुआ आदमी को। ठीक है, ये आया। अब इसके आगे कंडीशन लिखी होगी कि इसको ये 45 डिग्री पर दिख रहा होगा, तो क्या करोगे? पहले इसको प्लॉट कर लेना, मान के एक्स पॉजिटिव होगा, माइनस वाई आएगा यहाँ। ठीक है, हाँ, माइनस वाई ना, माइनस माना है ना मैंने। और प्लस, ये होगा, माइनस बाहर निकाले तब प्लस 4 होगा। चलते हुए आदमी को मान लो कंडीशन दे दे कि इसको 45 डिग्री पर दिख रहा है, तो tan क्या लगाओगे? 45। 45 लिख के tan लगा लेना। ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा। मैं बस यही कह रहा हूं कि वहां पर भी एल्गोरिदम नहीं बदलेगा, एकदम सेम यही होगा। ठीक है, यही इक्वेशन लिखाएगा, इसी से आंसर आएगा। ऐसा एक केस देगा आपको, उसके बाद मैन का स्पीड बदल देगा अगले केस में। बारिश का स्पीड तो नहीं बदलेगा ना बेटा। हाँ, हो सकता है अब वो टफ करने के लिए बारिश तेज हो गया, ले पहले वाई था अब 2 वाई है, तो वो सही में अलग हो जाएगा फिर। वैसा किया नहीं है, बट ठीक है, कर सकता है। चलिए, द लास्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेटिव मोशन इज रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ये रिलेटिव मोशन का कम और 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे 2 डायमेंशन से इसको बनाने का, इसमें नहीं फंसेगी रिलेटिव में। तो इसके पीछे का पहले कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, मान लीजिए ये रिवर है अपना, रिवर है तो उसका कोई विड्थ भी होगा बेटा, है ना। अब कोई तैराक है, तैरने वाला, तो तैराक हो सकता है रिवर में ऐसा कूद, उसको उस पार जाना है, रिवर में ऐसे कूद जाए। ठीक है, कूदने तो कैसे भी कूद सकता है वो। हो सकता है रिवर में ऐसे कूद जाए एंगल पर। ठीक है, और हो सकता है रिवर में ऐसे कूद जाए। और तो कोई तरीका नहीं कूदने का है क्या? करके देख लीजिएगा और कोई तरीका और। सबसे आसान वाला, दिस वन। मान लो इसकी वेलोसिटी v दे रखी है, velocity of swimmer in still water is equals to, रिवर है, रिवर रुका हुआ तो सिस्टम नहीं होता है, रिवर क्या होता है? बह रहा होता है, तो रिवर की भी स्पीड होगी। तो क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, बट जब हम सॉल्व करेंगे अपने दिमाग में क्या चलेगा?
वेलोसिटी ऑफ रिवर इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यू मान लेते। अच्छा, एक बात बताओ, यू का डायरेक्शन क्या होगा? यू तो हमेशा ऐसा रहेगा, अगर रिवर उधर फ्लो कर रहा है तो यू तो किसी एंगल पर होगा नहीं। रिवर हमेशा हम इस तरीके का स्ट्रेट मारते हैं, दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ। इतना समझ आता है आपको? पहला केस देख रहे हैं बस, इसमें कुछ पूछना है आपको? रिवर जो है सीधा अटेम्प्ट किया कूदने का, और रिवर उसको दाहिने की तरफ ले जाएगी। तो थोड़ा सोच समझकर आप ये बता सकते हैं कि ये जब दूसरे तरफ पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा? ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, या सी पॉइंट पर? ए पॉइंट पर तो कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि रिवर उसको धक्का देगा, धक्का देगा तो वो राइट साइड जाएगा। ये पहुंचेगा कहां? बी पर। तो इस वाले दूरी को हम ड्रिफ्ट बुलाते हैं। ठीक है, एम था उसका ए पहुंचना, बट पहुंचेगा कहां? बी, ड्यू टू वेलोसिटी यू। ठीक है, इसको ड्रॉ करो। बस काम हो गया, इतना अगर समझ गए तो वर्क इज डन। अगेन वेरी इजी, वेरी इजी, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो मेरे को ये बता दो, यहाँ पे खड़ा अगर एक आदमी उस स्विमर को देख रहा होगा रुका हुआ, तो उसको स्विमर जो है कैसा दिखेगा? इधर भी जाता हुआ और इधर भी जाता हुआ, ये समझ में आता है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, और विथ रेस्पेक्ट टू, जब दिस ऑब्जर्वर लिखोगे, ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हो? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ आता है आपको? अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक लाइन और कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या लिखोगे? स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रुका हुआ है, ये क्या होगा? जीरो। इसीलिए मैंने वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ए को डायरेक्टली क्या लिख दिया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये स्टेप हम भूल जाएंगे, अब डायरेक्टली लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या दिख रहा है? वी जे कैप और यू आई कैप। स्विमर उधर भी जा रहा होगा और रास्ता भी क्रॉस कर रहा होगा। आई कैप को हमेशा हम पहले लिखते हैं। पलट के लिख दिए बस।
ठीक है बच्चा। अब काम की बात, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा? d। और डिस्टेंस की दिशा में स्पीड क्या है? v। दिस विल बी योर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, d बाय v। बस ब्रैकेट में यही लिख लेना। टाइम निकालने के लिए वी टेक v विच इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। क्या? नहीं नहीं नहीं, टाइम निकाल, हाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन u वाला कंपोनेंट तो उसको इधर धक्का देने में मदद करेगा ना। इधर वाला कंपोनेंट ही तो इसको हेल्प करेगा ना क्रॉस कराने के लिए। ये जो v वाला जो कंपोनेंट है यही हेल्प करेगा। अगर आपको डिस्टेंस बढ़ाना है देख लो वो भी, अगर आपको लगता है कि उसने ये डिस्टेंस कवर किया होगा तो ये डिस्टेंस निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन स्पीड उस केस में क्या होगा? v स्क्वायर प्लस स्क्वायर, स्पीड भी तो बढ़ेगा। समझ आई ये चीज? अगर आपको लगता है कि वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो डिस्टेंस लिख लो, और वो डिस्टेंस वो किस स्पीड से कवर कर रहा है? इससे कवर कर रहा है। समझ आई ये चीज? कट पीट के फिर वही आएगा। तो इससे बढ़िया ये ना करके हम क्या करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या है? d। और वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है? v। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बस और बस आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, आंसर मिल जाएगा। टाइम, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज दिस मच। तो जितनी देर में इसने रिवर क्रॉस किया होगा उतनी देर में ये ड्रिफ्ट भी हुआ होगा। ये समझ आता है हमें? जितनी देर में इसने रिवर क्रॉस किया होगा उतनी ही देर में आगे भी बढ़ा होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट किसकी वजह से आया होगा? यू की वजह से या वी की वजह से? यू की वजह से। तो यू इंटू टाइम टी, ये रहा ड्रिफ्ट। तो यहां से जनरल हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन में इसके बाद से ये इंपॉर्टेंट चीज है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक जे वाला, एक आई वाला। तो जे वाला जो होगा, ये वाला, दिस वन, दिस वन, ये जे वाला कंपोनेंट क्या करेगा? इसको रिवर क्रॉस कराने में हेल्प करेगा। ये बोल सकते हैं हम, विल हेल्प हिम इन क्रॉसिंग द रिवर। लिख लो। और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? विल प्रोड्यूस ड्रिफ्ट। तो अगर मान लो आपने कैलकुलेट किया, आई जीरो आ गया, आई कैप, क्या मतलब हुआ इसका? ड्रिफ्ट नहीं होगा। और ड्रिफ्ट अगर नहीं होगा तो इसको क्वेश्चन कैसे बोलेगा आपको कि स्विमर जब दूसरी साइड पहुंचा तो एग्जैक्टली अपोजिट साइड में पहुंचा, उसका मतलब ड्रिफ्ट क्या है? जीरो।
तो जीरो ड्रिफ्ट क्वेश्चन में कैसे लिखता है वो लिख लो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है बेटा। इसके बाद लोग ना यू ग्रेटर देन वी ग्रेटर देन यू ये सब लेकर पढ़ाते हैं, बट हम वो काम नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। हम चुपचाप इसके आगे जो हमने सीखा उसी को अप्लाई करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। क्या सीखा हमने, देखिए आपने क्या सीखा। चलिए, स्विमर को ऐसे जंप करवा देते हैं थीटा एंगल पर। रिवर हमेशा की तरह यहां बह रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से। ये गिवन है आपको। स्विमर इन स्टिल वाटर, कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ रहेगा तो उसका क्या मतलब होगा, स्टिल वाटर। ध्यान रखना वो कभी ग्राउंड से नहीं दे रखा होगा बाय डिफॉल्ट। velocity of swimmer is always given in still water. Can you write this? हिंट है, इसको पहले कंपोनेंट में तोड़िए और उसके बाद लिखिएगा। वेक्टर चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट था अभी आपको समझ में आएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, फोर्स वाला चैप्टर में और समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट था और क्यों उतना टाइम लेकर मैंने आपको सब कराया। स्विमर की वेलोसिटी स्टिल वाटर में तोड़कर आपने सही सही लिखा वो देख लो। v cos थीटा माइनस आई कैप v sin थीटा प्लस j कैप। इसके बाद तो कुछ है नहीं। ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी को क्या दिखेगा, वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ, ये नहीं बदलेगा बेटा, ये हमेशा यही रहेगा, ध्यान रख। सेम। आई और आई को कलेक्ट कर लीजिए, जे और जे को कलेक्ट कर लीजिए।
ठीक है, बस इसके नीचे मुझे ये लिखकर बता दीजिए कौन सा कंपोनेंट इसको हेल्प करेगा रिवर क्रॉस कराने में और कौन सा हेल्प कंपोनेंट इसको हेल्प करेगा ड्रिफ्ट कराने में। आंख के सामने है और आंसर भी वही है जो हमेशा आएगा। रिवर क्रॉस कराने में कौन सा हेल्प करेगा? ये वाला। और इसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, अब इसी को ना क्या किया जाता है, बहुत इतना तोड़ मरोड़ दिया जाता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। लेकिन मैं आपको वो नहीं, मैं आपको यहाँ पर कंडीशन सिखा दूंगा बस, सारे कंडीशन की इसी से सारा आंसर हो जाए। इफ दे आस्क यू ये पॉइंट कि भाई एक स्विमर था जो थीटा एंगल पर डाइव मारा, ठीक है, उल्टी दिशा में इधर इधर की तरफ, तो डायग्राम हमारा बन जाएगा। इसमें तो कोई क्लियर नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्वेश्चन पूछा कि जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचा वो, क्या पूछा? जस्ट अपोजिट पॉइंट। तो जस्ट अपोजिट पॉइंट में हमने क्या लर्न करके रखा है? ड्रिफ्ट विल बी व्हाट? जीरो। तो जो कंपोनेंट ड्रिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा इस कंपोनेंट को क्या करोगे? जीरो से इक्वेट कर। एंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगर रिवर का विड्थ हमेशा की तरह डी है, डिस्टेंस और उस दिशा में वेलोसिटी दोनों कर लो। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। फाइंड द ड्रिफ्ट प्रोड्यूस्ड। जितनी देर में वो रिवर क्रॉस करेगा उतनी देर में वो आगे भी बढ़ेगा। ये आया आपका आंसर। अब एक बात बोलो, अगर क्वेश्चन में लिख दे कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचा है तो इसका मतलब क्या है? ड्रिफ्ट जीरो। अगर ड्रिफ्ट जीरो करना होगा तो किसको जीरो करोगे? कॉमन सेंस वाली चीज है, क्या रिवर का विड्थ जीरो हो सकता है? एंगल तो उसने दे के रखा है, वो जीरो होगा? नहीं। क्या वेलोसिटी भी दे रखा रखा है उसने स्विमर का, वो जीरो होगा? नहीं। तो क्या बच गया? उसको जीरो कर देंगे। समझ आई ये चीज? ड्रिफ्ट प्रोड्यूस अगर जीरो है तो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस को जीरो से इक्वेट कर दो। टाइम तो जीरो नहीं कर सकते ना बेटा, टाइम तो कुछ होगा ही होगा उधर पहुंचा है तो। जीरो किसको करोगे? दूसरे वाले कंपोनेंट। समझ आती है ये चीज? ये बताओ। और चूंकि इसमें थीटा वीटा ज्यादा यूज हो रहा है, कॉस थीटा, कहीं पर साइन थीटा यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री वाला रिजल्ट भी हमें याद रखना होता है। वो क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साइन थीटा से हो सकता है ना कभी 45 डिग्री ना आए साइन थीटा, 30 डिग्री ना आए, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आ गया, तब क्या करेंगे? कॉस थीटा तो चाहिए ही होगा। दिख रहा है आपको? तो साइन थीटा से कॉस थीटा इस रिलेशन से हम निकाल लेंगे तो सब आ जाएंगे सारे वैल्यूज। ये समझ आता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री हुआ तब तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। लेकिन अगर कभी मान लो 1/3 आ गया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा निकालना होगा, उसके लिए हम एक्स को यूज करेंगे। या फिर कॉस थीटा 2/3 आ गया तो साइन थीटा निकालना।
कैन यू डू दिस बाय योर ओन? अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वी यू और थीटा क्या है, जस्ट डू इट। ये निकालना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसमें आपको ये बताना है कौन उसको पार कराने में हेल्प करेगा और कौन उसको ड्रिफ्ट कराने में हेल्प करेगा, बस। जनरली ये वाला नहीं आता है ना, बट मैं करवा रहा हूँ। आप सवाल आता नहीं है। आइए आंसर। एक बात बताओ, अगर मुझे इस पार से उस पार जाना है, तीन फोटो है तुम्हारे पास, बुद्धिमानी किसमें है? तीनों फोटो को एक साथ बना सकते हो? एक साथ बनाओ और मुझे बताओ बुद्धिमानी किसमें है। बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कॉमन सेंस। फर्स्ट वन इज, सीधा टू मारो ऐसे। इसका वेक्टर डायग्राम क्या है? वी और, बनाओ बनाओ, कॉपी में बनाओ तो दिखेगा, नहीं तो ऐसे बोल दोगे बिना समझे जैसे हमेशा बोलते हो। गया। ये नहीं तुमसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना है, आपसे ये पूछा गया है कि बुद्धिमानी किसमें है जाने में। हो सकता है बुद्धिमानी एग्जैक्टली अपोजिट में जाने में हो सकता है बुद्धिमानी किसी और चीज में हो। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और मुझे बताइए।
अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम्स बनाए इस तरीके से, इसमें कोई डाउट है आपको कि ये मैंने कैसे बना दिया? बस कंपोनेंट तोड़ा है और रिवर का वेलोसिटी तो हमेशा उधर की तरफ है। बुद्धिमानी किसमें बेटा? बोलो, सोच कर। क्या लगता है कि इसमें बुद्धिमानी होगा तैरने में? इधर डाइव मार दे, इधर डाइव मार दे, या सीधा चला जाए? हाँ, केस 3 देख लेते हैं। और कोई है आंसर वाला विद रीजन? मतलब आप लोग तैरने भी नहीं आता क्या? नहीं, मैं बस वो बोल रहा हूँ कि आपके पास 3 केस है, आपको उस पार जाना है, तो आप कौन सा चूज करेंगे? मैं बस ये पूछ रहा हूँ। सेकेंड चूज करेंगे? केस 3 चूज है, 1 वाला भी है कोई? सेकेंड चूज करेंगे। अगर हमें उस पार जाना है तैर के, तो हम क्या चाहेंगे? हम क्या चाहेंगे? एग्जैक्टली उधर पहुंचे, यही चाहेंगे। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। लेकिन कोई भी स्विमर ये चाहेगा कि जल्दी पहुंच जाए भाई उधर, डूब गया तो उतना तैरना नहीं है ना उसको। तो अगर आप तीनों केस का टाइम देखो, तो जैसे साइन थीटा लगेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी? 1 से कम। तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये समझ में आता है हमको? ठीक है। ये वेलोसिटी कम हो गई, किसी भी वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा उससे क्या होगा? छोटा होगा। तो ये घट गया, टाइम बढ़ गया। और ये मैक्सिमम तो यही हो सकता है। तो ये मैक्सिमम है, तो इसके लिए समय क्या है? सबसे कम। हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम सबसे कम समय में पहुंचे वहां पर। कभी भी कोई तैरने वाला जिसका मेन एम है दूसरे पार्ट पहुंचना, वो कभी नहीं चाहेगा तो आराम आराम से दूसरे एग्जैक्टली पॉइंट पर पहुंचे। वो हमेशा ये चाहेगा कि कितना जल्दी उधर पार कर जाए। ठीक है। तो इसको क्या बुलाते हो आप? तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा होता है? फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द स्विमर विल क्रॉस द रिवर। अब समझे में नहीं आएगा कौन सा डायग्राम बनाए? शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कौन सा डायग्राम है? पहला वाला। मेमोराइज करके रखना। क्यों है उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। लोग बोलते हैं बस खाली याद कर लो। मैंने आपको क्यों का भी रीजन समझाया कि वो उसको शॉर्टेस्ट टाइम हम क्यों बुलाते हैं। ठीक है। Now, आपने जो आंसर दिया वो किसका आंसर दिया? केस 2 वाला। इट इज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। वो भी देख लो। पहले वाले केस में व्हाट इज द पाथ? दिस विल बी योर इनिशियल, दिस विल बी योर पाथ। ये है ना? रिवर से धक्का मार के यहां पहुंचोगे, पाथ। टाइम नहीं देख रहे आप, पाथ देख रहे। सेकंड केस में अज्यूमिंग कि v माइनस जो भी कंपोनेंट आया था वो 0 है। और थर्ड केस में तो और दूर चला जाएगा, है ना? पहले बस खाली रिवर का ही स्पीड इसको धक्का दे रहा था उधर, अब साथ में कौन सा धक्का दे रहा है? खुद का भी स्पीड उसको उधर ले जा रहा है, तो और दूर चला जाएगा। तो और दूर जाएगा तो दिस विल बी व्हाट? द लॉन्गेस्ट वन। शॉर्टेस्ट पाथ वाला कौन सा है? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए एक चीज और लिख लेंगे हम। जो लिखा हो आपके क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम टाइम जो बुक्स में क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, उसमें यही लिखा होता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम।
या तो फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कौन सा डायग्राम बनाएंगे, कौन सा केस बनाएंगे, 2। और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कौन सा केस बनाएंगे, 1। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वेलोसिटी, मान लो दे रखा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और पूछा है कि इसको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कराना है, तो डायग्राम कौन सा बनेगा, और 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल कराना है, तो डायग्राम कौन सा बनेगा, समझ आया। थीटा उटा अपने आप निकल जाता है, देख लेना यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए थीटा अपने आप निकल जाएगी, नहीं अरे यार थीटा नहीं देगा क्या करे, देखो वाला इक्वेशन, u माइनस वी कॉस थीटा को जब तुम जीरो करोगे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, u विल बी इक्वल्स टू v cos थीटा, और cos थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, u बाय v, तो थीटा अपने आप आ जाता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। थीटा खुद मान लेना, ड्रिफ्ट का कंडीशन लगा देना, और थीटा का वैल्यू निकाल लेना। u गिवन होगा आपको और v गिवन होगा, ये गिवन होगा। ये नहीं सोचना थीटा नहीं दे रखा क्या करे, फिर कुछ भी अपने मन से सोचने लगे, थीटा निकालना होता है उससे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें, ज्ञान की बातें करी हमने, इसको रिवाइज बिना किए हुए तो होगा नहीं, पहले तो एक सवाल बनाओ सिंपल सा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है, और रिवर का विड्थ दे रखा है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अगला जो मैं चीज आपसे पहला सवाल पूछूंगा वो सवाल आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका थिंकिंग प्रोसेस वैसे ही डेवलप हो। ड्रॉ द कंडीशन। अगले 1-2 वीक स्लो पढ़ाएंगे, है ना, और कम कम पढ़ाएंगे, ताकि आप पुरानी वाली चीजों को रिवाइज करने का, बस 2 वीक कम पढ़ाएंगे, और 2 से 3 वीक मैक्स धीरे धीरे, उसके बाद बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब लिटरली बहुत ज्यादा, एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक वैसा। तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए टाइम दे रहा हूँ, 2-3 वीक तैयार रहिए, नहीं तो सब नहीं कवर कर पाएंगे, कुछ छोड़ देना होगा, वो फिर आपके फायदे आपके हित में नहीं है, पता सब होना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो छोड़ूंगा वो मैं बता भी दूंगा कि वो मैं बाद में कराऊं। कंडीशन ड्रॉ हो गया। दूसरा सवाल, पहला सवाल कोई नहीं पूछेगा, सवाल हमेशा दूसरा पूछेगा, फाइंड द टाइम। सभी से बनना चाहिए, सभी से बन गया, सीख गए आप, बाकी अपने दोस्त लोग से एक बार बनवा के देख लेना।
नीट वाले तो बिल्कुल बनवाना अपने दोस्त लोग से, परेशान हो जाएगा। जबकि ये HC वर्मा में है, क्लास 11 के HC वर्मा में है ये। नीट में एक्सपेक्टेड होता है कि कम से कम आप HC वर्मा तक करके जाए, करते ही नहीं लोग। आसान सवाल आता था, इस बार वो भी बदल दिया। नहीं, चूंकि बेसिक से लर्न किया है, हम अपना रिवर बना लेंगे 100 मीटर का। शॉर्टेस्ट टाइम बोल रखा है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टाइम मतलब जितना जल्दी हो सके, और जितना जल्दी के लिए हम क्या करेंगे, अपने वेलोसिटी के कंपोनेंट को तोड़ेंगे नहीं, पूरे के पूरे वेलोसिटी कंपोनेंट हमें चाहिए होगा इस दिशा में। और रिवर तो बेचारा अपना हमेशा इधर ही होगा। तो चूंकि हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमारा ये, और उसी के डायरेक्शन में स्पीड, टाइम टेकन 100 डिवाइडेड बाय कितना सेकेंड आएगा, आया सभी का। फाइंड द ड्रिफ्ट। तो ये अपना ड्रिफ्ट होगा, और ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से आया होगा, आई कैप की वजह से आया होगा। वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना बेटा, 100 सेकेंड। ड्रिफ्ट कितना आया, 200 मीटर। आपको बोला एक्चुअल पाथ बताने के लिए, तो एक्चुअल पाथ इज दिस। एक्चुअल पाथ बेसिकली क्या है तुम्हारा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। 100 बाहर निकाल लो तो ये आए आपके आंसर्स। कोई ऐसा है जिससे ये आंसर नहीं आया। दूसरा सवाल लिखो। ना है यार, समझ में ही नहीं आ रहा है कितना दे रखा है। एक्चुअली मैंने जो आपसे सवाल पूछा है ना, तो सवाल को मैंने ऑर्डर में लिखा है कि आपको एग्जाम में भी इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। पहले कंडीशन ड्रॉ करेंगे, ड्रिफ्ट निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, और फिर टाइम निकालेंगे।
पहला दूसरा हो गया, पहला का आंसर मैच कर लो, ये आया कंपोनेंट तोड़कर। दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें पता है ड्रिफ्ट क्या होता है, जीरो। बताया ना भाई, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट होता है, तो ड्रिफ्ट इज जीरो। ये क्या आता था, ड्रिफ्ट अगर जीरो है तो क्या जीरो है, ये जीरो है, विच मीन्स व्हाट, cos थीटा इज इक्वल्स टू u बाय v, पुट कर दीजिए। cos थीटा 0.5 किसके लिए होता है, हाफ किसके लिए होता है, 60 डिग्री के लिए। ठीक है, बाकी टाइम टेकन तो हो जाएगा। व्हाट इज द स्पीड इन j डायरेक्शन, 1 sin थीटा, 1 sin थीटा मींस 1 sin 60, डिस्टेंस कितना है बेटा, 50। आंसर कितना आएगा, 100 बाय, ठीक है। ऐसा कोई लाइन जो आपको नहीं समझ में आया, इसी की चीज की मैं बात कर रहा था। थीटा नहीं होता है, थीटा निकालना, थीटा निकालने के बाद टाइम निकलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। हो सकता है कभी थीटा 60 डिग्री ना निकले, मान लो कॉस्ट यहां पर आपने कैलकुलेट किया और कॉस्ट थीटा आ गया 1/3, ठीक है, तो थीटा का तो ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे हम, लेकिन टाइम तो निकालने पूछेगा ना बेटा, तो टाइम के लिए क्या चाहिए होगा, v sin थीटा, तो cos थीटा से sin थीटा फिर आपको निकालना होगा, तो 1 माइनस 1/9, 8/9 विल गिव यू व्हाट, 2√2/3, वही इस वाले फॉर्मूले से। ये समझ में आया जो मैंने अभी लास्ट में बोला, हो सकता है फंसो आप उसमें। मैंने लास्ट में ये बोला कि यहां तो आसान था, ठीक है, 0.5 डिवाइडेड बाय 1, cos थीटा का वैल्यू हाफ, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, और आपसे थीटा पूछ ले, तो आप ऐसे ही लिख के छोड़ देना। नहीं तो एक तरीका और होता है, थीटा को लिखेंगे हम cos इनवर्स 1/3, ठीक है। टाइम तो अभी भी निकालना है, टाइम के लिए क्या होगा, d डिवाइडेड बाय, अब इस केस को देखो, यहां तुम्हें 60 डिग्री पता था, तो तुमने आराम से साइन 60 डिग्री निकाल लिया, √3/2। यहां तो नहीं पता है, बट टाइम निकालने के लिए साइन थीटा तो चाहिए ना बेटा, कैसे निकालोगे, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो ट्रायंगल बना लेना, क्लास 10 में जो सीखा है, और ट्रायंगल से फिर साइन थीटा निकाल ले, जैसा ठीक लगे, एक तो ये भी है और एक ये भी, जो तुमको ठीक लगे। तो cos थीटा से साइन थीटा निकाल लेंगे हम, नहीं तो पता चला सब आता है और साइन थीटा नहीं निकल रहा है लास्ट में, सभी कोई निकाल लेगा। एक चीज बस इसी क्वेश्चन में लास्ट ये रह गया, समटाइम्स दे आस्क यू फाइंड थीटा, क्वेश्चन लिख लो, बस क्वेश्चन का मतलब समझना है, इसके बाद तो मैथ्स है।
with respect to downstream, find theta with respect to upstream. तो बचपन से हम क्या सीखते आए, रिवर जिधर जा रहा है वो क्या है, डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, ये ठीक। हमने कौन सा थीटा निकाला, ये। तो हमने जो थीटा निकाला वो किससे निकाला, अप स्ट्रीम से निकाला। इसने अगर क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम से पूछ दिया तो ये होगा अपना आंसर। तो कितना होगा बेटा, 180 में से 60 घटा देंगे, आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस इज फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, दिस इज फ्रॉम अपस्ट्रीम, लिख देता हूं मैं, आप भी लिख लो। क्या पता हो सब आता हो और लास्ट में बस खाली ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के चक्कर में फंस गए कि कैसे निकालें। अब दोनों ही ऑप्शन होंगे आपके बुक, पहला ही 60 देगा और पूछेगा डाउनस्ट्रीम से एंगल बताओ, ठीक है। इतना है, काफी है, ठीक है। रिलेटिव मोशन में एक चीज और है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और 5 मिनट में हो जाएगा वो, और उसके बाद फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जब कर ही रहे हैं तो इसको भी क्यों छोड़ेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अब होमवर्क लिख लीजिए। वेक्टर का एक ट्यूटोरियल छोड़ा था मैंने और बोला था काइनेमेटिक्स खत्म करने के बाद वो भेजा जाएगा, वो भेज दिया जाएगा। काइनेमेटिक्स के 3 ट्यूटोरियल तक मैंने आपको भेजा है, 4 और 5 भी मैं आपको भेजूंगा। 5 में जो क्वेश्चंस हैं वो यही वाले, रेनमैन, वेलोसिटी अप्रोच वाला। 4 वाला ये है इंटीग्रेशन वाला, जहां तक मैंने देखा है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला। तो ये 3 ट्यूटोरियल आपके पास हैं, आराम से 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम लीजिए। और जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन आपको क्लास में करा रहे होंगे तो बैकग्राउंड में ये सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में फिर अपने में ट्यूटोरियल है फिर 5, ठीक है। ये ना हो कि ये रह जाए और फिर वो मिलना शुरू हो जाए, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आप ये सब कवर अप कर ले, ठीक है। और जो फिर नया मिले तो आप वहां से शुरू करें, वो बोझ ना पड़े। और ये बस मेरे हिसाब से ये पहली बार और आखिरी बार होगा इस समय मैं धीरे पढ़ाऊंगा और आपको समय मिलेगा ये सब कंप्लीट करने का, जा सकते। ऐसा कहीं मिलता नहीं है, बट मैंने झेला है, मैं चाहता हूं कि वो आप ना झेलें।